केशव जी, आपातकाल की बात सभी भाजपा के कार्यक्रमों में होती है। एक फिल्म भी रिलीज हुई है लेकिन वो सफल नहीं दिखाई पड़ रही है। आरोप ये लग रहे हैं कि इस तरह की तमाम फिल्में प्रोपेगेंडा मूवी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश को सच से अवगत करा रही, सत्य का सामना करने का जो विरोध कर रहे हैं उनके पास साहस नहीं। चाहे वह कश्मीर फाइल्स का मामला हो, चाहे इमरजेंसी फिल्म का मामला हो, चाहे गोधरा से जुड़ी हुई गुजरात फाइल्स का मामला हो, ये जितनी भी फिल्में आ रही हैं, क्योंकि लोगों का आकर्षण कई बार फिल्मों से होता है, उसके माध्यम से बहुत प्रचार प्रसार होता है। लेकिन हम यह बात जो आज कह रहे हैं, जो फिल्मों के माध्यम से लोग देख रहे हैं, यह बात हम तब भी कहते थे जब हमारे संसद सदन में एक भी सदस्य नहीं थे, तब भी जब केवल 2 सदस्य थे, तब भी जब हमारी आज देश और प्रदेश में सरकार है, तब भी कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दुश्मन पार्टी है। उनको चुनाव में हराने का एक बार नहीं अनेक बार पाप किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए थे। वो संसद के अंदर न पहुंच पाए, संविधान सभा तक में आने से उनको रोकने का अपराध किया गया था। वो तो पश्चिम बंगाल के कोटे से संविधान सभा में आए और अध्यक्ष बने और उन्होंने देश को ऐसा संविधान दिया जो दुनिया में एक उदाहरण है। उस संविधान के आधार पर देश के सभी नागरिकों को, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, मताधिकार का अधिकार मिला। तो भारतीय जनता पार्टी जो भी बता रही है, जो दिखा रही है, या जो कोई आप भी कुछ दिखाना चाहें अच्छी चीज़ तो आप भी दिखावें। हम अच्छी चीज़ दिखाने में लोकतंत्र का एक तरह से ये चौथे स्तंभ का ही में टैक्स फ्री करेंगे इमरजेंसी को, कर्नल रनावत की जो टैक्स फ्री वगैरह तो ये एक अलग बातें हैं, लेकिन हम जो भी चीज़ें हैं बस सबके सामने। राहुल गांधी ने आज रायबरेली से व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट शुरू किया है और बहुत घेरा है आप लोग को। देखिए, श्री राहुल गांधी जी के कारनामों के बारे में भी और उनके पुरखों के कारनामों के बारे में भी मैंने बताया है। ये दलितों पिछड़ों के दुश्मन है। बात करेंगे दलितों पिछड़ों की, करेंगे तुष्टीकरण की राजनीति, करेंगे भारत को कमज़ोर करने की राजनीति, करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था को तितर बितर करने की राजनीति, और ऐसी शक्तियों से हाथ मिलाते हैं जो शक्तियां भारत को कमज़ोर करने के लिए लगातार। व्हाइट टी शर्ट पे कुछ बता दीजिए। व्हाइट टी शर्ट, आज व्हाइट टी शर्ट कोई भी टी शर्ट पहने, लेकिन कांग्रेस की वापसी नहीं होने वाली। समाजवादी पार्टी कह रही है कि कुंभ में, समाजवादी पार्टी कह रही है कुंभ में सिर्फ वीवीआईपी लोगों को ही तरजीह दी जा रही है, गरीब लोगों को मीलों तक पैदल चलना पड़ रहा है। श्री अखिलेश यादव जी, देखिए मैं चाहता था ये विषय ना आवे, लेकिन आप लाए हो तो मैं बता रहा हूँ। श्री अखिलेश यादव जी को बड़ी जलन हो रही है कि लोग कुंभ में इतनी बड़ी संख्या में डुबकी लगाने क्यों आ रहे हैं, देश भर से क्यों आ रहे हैं, दुनिया भर से क्यों आ रहे हैं। डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने क्यों आ रहे हैं, अगर काशी आते हैं फिर अयोध्या क्यों दर्शन करने जा रहे हैं। उनकी बेचैनी का कारण 27 का जो सत्ताधीश बनना चाहते थे, 47 तक की उम्मीद उनकी खत्म हो गई है। इस बेचैनी में इस प्रकार के सर, आज महाकुंभ में फिर से आज जिस तरह से 22 तारीख को कैबिनेट की बैठक है प्रयागराज में। एक जने सवाल कर लो यार। 22 तारीख को कैबिनेट की बैठक है प्रयागराज में, कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट होगी तो आपको पता भी चलेगा और कैबिनेट में जो निर्णय होगा उसकी सूचना। आग लगी थी उस पर साजिश कहा जा रहा है, जो कल आग लगी साजिश करेगा वो पाताल के नीचे छुपा होगा तो भी निकाल लेंगे। अगर दुर्घटना है तो दुर्घटना तो करेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी स्नान के लिए महाकुंभ जाने वाले हैं। वो आएंगे, जब से भाजपा सरकार में आई है तब से सब ये चुनावी हिंदू बनकर के बहुत सारे लोग। केजरीवाल को भी स्नान करना चाहिए। केजरीवाल जेसीपी की कल बैठक है लखनऊ में होनी है। होने दो, चिंता राहुल मत गांधी करो। कह रहे हैं कि जो 2023 में जनगणना हुई थी फर्जी थी, बिहार की हुई जनगणना फर्जी बता रहे राहुल गांधी 2023 में, जबकि वहाँ की सरकार में वो सत्ता वियोग में बेचैन लोग तमाम उलूल जुलूल बात कर रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दें, गंगा मैया उनको शुद्धि दें। धन्यवाद।